और दूसरी बात, महादेव को श्वेत ध्वजा भी अर्पण करनी चाहिए। शिवालय के ऊपर सफेद ध्वजा महादेव को आज के दिन अर्पण करने की एक महिमा रहती है। शिव जी की बहुत सारी महिमा, और हम दिल से कहते हैं महादेव के बारे में जो पूजा अर्चन दर्शन अभिषेक बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारे व्रत भगवान महादेव के बारे में हैं, और शंकर भगवान के बारे में जितने व्रत हैं, इतने व्रत कोई देवताओं के नहीं है, कोई भगवान के इतने व्रत नहीं। बने बनाए व्रत बनाया होगा तो बात अलग है, लेकिन शास्त्र सम्मत व्रत, वेद सम्मत व्रत और हमारे ऋषि मुनियों सम्मत और विद्वानों के सम्मत कोई व्रत हो तो ज्यादातर महादेव के व्रत रहते हैं। त्रयोदशी से लेकर नंदा व्रत से लेकर चांद्रण से लेकर बहुत सारे व्रत होते हैं। सोमवार के व्रत से लेकर अलग 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 बहुत सारे व्रत महादेव जी के हैं। अगणित व्रत है, इतनी श्रृंखला है व्रतों की, और सभी व्रत महादेव के बारे में है, क्योंकि शिव हमारा मूल है, शिव हमारा आधार है। और आज सुंदर बातें मैं सुनाऊंगा जो शिव महापुराण आधारित, जो ग्रंथ आधारित हैं। इसमें कहा है महादेव 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 में ऐसे ऐसे जो 3 बार बोलता है उसके लिए कहा, तो एक बार बोलने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सिर्फ महादेव शब्द एक बार बोलने के मात्र से वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। इतना सरल देव आप कहां मिलेगा आपको? भगवान व्यास ने कहा कि सिर्फ एक बार महादेव बोलने से वो मनुष्य मुक्ति का अधिकारी माना जाता है, और बाकी 2 बार महादेव महादेव मनुष्य जब बोलता है तब शंकर जी हमारे ऋणी हो जाते हैं। और ये बातें तो बार बार कही है। महादेव ने भवानी को बार बार कहा है कि मैं मेरे भक्तों का ऋणी हूं, जो मेरे भक्त मुझे याद करते रहते हैं मैं उसका ऋणी रहता हूं। ये शंकर जी की सरलता है, ये महादेव जी की बहुत महानता है। कौन कहता है मैं ऋणी रहता हूं? स्वयं शिव जगत रचयिता है, हमारे सबके कर्ता हरता है। स्वयं महादेव कहते हैं 2 बार कोई महादेव महादेव बोले तो मैं उसका मैं ऋणी बन जाता हूं। भला ऐसा कोई देव आपने देखा है? सिर्फ जिनका 2 बार नाम लेने मात्र से शंकर जी हमारे ऋणी रहते हैं, और जो एक बार महादेव बोलता है तो मुक्त आत्मा हो जाता है। तो हम तो निरंतर दिवस रात्रि महादेव 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 करते रहते हैं। और स्वयं भगवान व्यास ने यही कहा है कि जो कोई मनुष्य महादेव 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 बोलता है, महादेव उनको प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? ताजा जन्मा हुआ गाय का बछड़ा, गाय माता जितना उसके छोटे से बच्चे को प्रेम करते हैं, इतना महादेव महादेव बोलने वाले मनुष्य को महादेव प्रेम करता है। कभी देखा आपने गांव में, कभी ताजी गाय ब्याह हो और छोटा सा उनका बछड़ा हो तो गाय माता उसको बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। इतना प्रेम महादेव महादेव बोलने वाले को महादेव करते हैं। और गाय माता जैसे उसके बच्चे की रक्षा करती है ना, ताजा जन्मा हुआ बच्चा है, कोई व्यक्ति उसको लेने के लिए जावे तो गाय क्या करेगी? अपना सर मार देंगे ने, अपना माथा, उसकी रक्षा करेगी। जैसे गाय माता उनके बछड़े की रक्षा करते हैं, वैसे ही जो महादेव महादेव बोलता है महादेव उनकी रक्षा करते हैं। और तीसरी बात कि गाय को कहीं ले जाना है तो गाय को आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। गाय के बछड़े को आप ले जाओ तो ये बछड़े के पीछे 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 गाय आती है। गाय को कहना नहीं पड़ता कि आप पीछे 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 आओ, उनके बछड़े के पीछे पीछे गाय माता जाते। वैसे हैं जो महादेव 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 बोलते हैं उनके पीछे 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 महादेव रहते हैं। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, सुंदर श्लोक है जो महादेव महादेव महादेवेति। सुनिए जरा। निरंतर जो बोलता रहे वरे के मुक्ति माप्नोति शंभु ऋणी भवे।
शंभु ऋणी भावे। इतना सरल कौन देव आपको मिलेंगे? एक बार महादेव बोलने से आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, और 2 बार कोई महादेव महादेव बोलता है तो भगवान स्वयं शिव उनके ऋणी बन जाते हैं। और निरंतर कोई महादेव 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 बोलता है, महादेव उनके पीछे पीछे रहते हैं, पीछे पीछे रहते हैं। महादेव उनको प्रेम करने लगते हैं, महादेव उनकी रक्षा करते हैं। कितनी सरल बात है, इतना तो कर सकते हैं ना। और कुछ कठिन साधना, उपासना, उपवास कुछ भी न हो सके तो आपके जीवा को क्या काम है? दुनिया के लोगों की व्यर्थ बातें करते करके जीवा को पछाड़ पछाड़ कर जीवा को थका दिया। भगवान ने जीवा उसके नाम लेने के लिए दी है, किसी के लिए अच्छी बात करने के लिए, भली बात करने के लिए दी है। ये जीवा निंदा करने के लिए, दूसरों के लिए गंदा गंदा खराब खराब बोलने के लिए जीवा भगवान ने नहीं दी है। जीवा की पूजा है, जीवा के द्वारा ईश्वर का नाम लिया जाए, किसी के लिए भलमंचाए भरी हुई बात की जाए, ईश्वर के स्तोत्र का पाठ किया जाए, ये जीवा का पूजन है, जीवा का सम्मान है। जपता रहता नाम जो, जपता रहता नाम जो, पास न आता का, स्वयं रक्षा उसकी करे, स्वयं रक्षा उसकी करे। भूतपति महाकाल, भूतपति महादेव। इसलिए महादेव 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 महादेवेति कीर्तनाथ, निरंतर महादेव 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 महादेव, उसको महानता मिलती है। और शिव महापुराण में भगवान ने कहा, जो मनुष्य महादेव का भजन करते हैं, जो मनुष्य अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वो मनुष्य सदैव भगवान महादेव की प्रिय रहता है, शंकर जी को प्रिय रहता है। महादेव को प्रिय रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो भस्म का त्रिपुंड, भस्म की बिंदी करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यमराजा ने कहा अपने दूतों को, जिनके भाल में भस्म कभी देखी नहीं आपने, जिनके अंग पर कभी रुद्राक्ष नहीं देखे, जिनके मुख में कभी शिव का नाम नहीं सुना, ऐसे को नरक भूमि में ले जाओ, यमपुरी में ले जाकर उसको यातना दीजिए। ऐसा शिव महापुराण का श्लोक है। ये श्लोक विदेश से 25 नंबर अध्याय 51वां श्लोक है। देखे, जिनके अंग पर रुद्राक्ष नहीं, जिनके भाल में त्रिपुंड नहीं, और जिनके मुख में पंचाक्षर मंत्र नहीं। श्लोक में इसीलिए बोल रहा हूं, कोई कल्पित नहीं है। ये भगवान व्यास ने जो कहा है वो मैं एक कथा के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूं। ये कोई कल्पित उड़ती हुई बात नहीं है, ये भगवान व्यास ने सब कुछ गाया है, और शिव महापुराण ग्रंथ की सभी बातें हैं। सुनिए जरा आदर के साथ। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष, जिनके अंग पर रुद्राक्ष नहीं और त्रिपुंड्रम बाल पटक, जिनके बाल पटक पर त्रिपुंड नहीं है, जिनके बाल में त्रिपुंड नहीं, कितनी बड़ी बात। और जिनके अंग पर रुद्राक्ष नहीं। और तीसरी बात, मुखे पंचाक्षर नास्ति तमानय यमा
यम रहता है उसको यमालयम कहते हैं, शिव रहता है उसको शिवालय कहा जाता है, जिनालय कहा जाता है, देवालय कहा जाता है, जहां वो रहते हैं, जैसे सचिवालय वैसे ही यमालय। उसको यमपुरी में लेकर बहुत सारे नरकों की यातना उनको दीजिए, ऐसा शिवपुराण में कहा। इसलिए बाहर कहीं जाते तो बात अलग है, लेकिन आप जब भगवान शिव की पूजा करने के लिए बैठते तब जरूर बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, रुद्राक्ष धारण करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिव की पूजा के लिए बहुत लंबी चौड़ी आपके पास कोई पद्धति न हो तो चलेगा, लेकिन इन तीन वस्तु को लेकर भरपूर श्रद्धा और भक्ति से भगवान महादेव का बहुत थोड़ा पूजन बहुत बड़ा फल दे सकता है। इसलिए मानव मात्र के लिए शिव पूजा, शिव भक्ति, शिव स्मरण एक बहुत कल्याणकारी है। इसलिए बहुत आदर के साथ मेरे भाइयों, बहनों, वडीलों, आप सभी को मैं दिल से कहता हूँ, भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए, आने वाले समय को आप सुख और मंगल चाहते हैं तो भगवान महादेव का विशेष प्रकार के स्मरण करें, विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करें, विशेष प्रकार से भगवान महादेव को याद करें। आपके बच्चों को भी शिव भक्ति की ओर ले जाओ। आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, उनका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो उनको भगवान महादेव की भक्ति की ओर ले जाओ। और सबसे बड़ा पुण्य कार्य ये है, कोई भी मनुष्य को भगवान महादेव की तरफ ले जाना, महादेव की भक्ति की ओर ले जाना और उनके हृदय में महादेव के प्रति कोई दीप प्रज्वलित करना हो, सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसलिए हम सब ये कार्य करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान महादेव के भक्त बने, भगवान शिव की उपासना करें, शिव की साधना करें, शिवार्चन करें, शिव दर्शन करें। और हम दिल से कहते हैं उसका मंगल होगा, उनके परिवार का मंगल होगा। देवता उन पर निरंतर अमृत की बारिश करते रहेंगे। शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, शिव नाम अमृतम पेयम। पाप के दावानल में से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का निरंतर स्मरण करें। और हम दिल से कहते हैं आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं, आपके कार्य में कोई भी अवरोध विरोध होगा तो भगवान शिव के स्मरण से, शिव की पूजा से, शिव अर्चन से, भगवान शिव को प्रार्थना करने से अवरोध में से आप मुक्त हो जाओगे। और भगवान महादेव के भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है मौन रहना। महादेव का भक्त बहुत बोल 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 नहीं करता, महादेव का भक्त मौन रहता है। शिव मौन के देवता है, और कोई देवता मौन के देवता नहीं है। शिव जी मौन के देवता है, मौन। और मौन शिव जी का सिंहासन माना जाता है। आप जब मौन रहते हैं ना, तो मौन क्या है? वाणी का विराम, विचारों का विराम, मौन को कहा है शिव जी का सिंहासन। आप भगवान महादेव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। आज सोमवार के दिन आप उपवास ना कर सको, लेकिन सोमवार के दिन मौन जरूर रहना चाहिए। मूंगो सोमवार, सुबह से लेकर शाम तक मौन रहो, शाम तक मौन रहो। ऊर्जा में वृद्धि होगी, आपकी शक्ति में वृद्धि होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, बहुत कुछ आपको लाभ होगा। आपका रूप खिलेगा, लंबे समय तक आपकी युवानी रहेगी जो आप मौन रहोगे तो। मौन से बहुत सारे लाभ हैं। और ध्वनि की तो बात है ही। मैंने 2 दिन पहले कहा था, ये जो पूरा अखबार में से मैंने सुन लिया था, स्वर योग से देवी शक्ति की जागृति, जो शारीरिक मानसिक रोगों दूर करने की शक्ति स्वर में है। जो हमने 2 दिन पहले कहा था ना, मेरे कपड़े में से एक निकला हुआ एक टुकड़ा है, एक कफनी में इस्त्री करते थे, इस्त्री वाला एक अंदर ऐसा रख देते, कपड़ा ठीक रहे इसे लेते। मैंने निकाला और ये पड़ा था तो मैंने पढ़ लिया। इसमें ऐसा पूरा सब कुछ लेके बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, मानसिक रोग ठीक करने के लिए अखबार में आता है, वो तो स्वीकारते हैं ना हम लोग। वो पूर्ति थी, रविवार की पूर्ति है, गुजरात समाचार की पूर्ति में बहुत कुछ पूरा लेख है। मुझे तो ऐसे कफनी में से निकला हुआ है, लेकिन आपको पढ़ने की और आपको ग्रहण करने की शक्ति हो तो कहीं से भी आप ग्रहण कर सकते हैं। जो कचरा हम फेंक देते हैं, वो कचरे में से गरीब लोग ये कचरा नहीं देखते, उनमें से रोजी रोटी दिखी जाती है। कचरा इकट्ठा करते 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 उनमें से रोजी रोटी कमाते हैं लोग। हमारे लिए कचरा है, लेकिन उनके लिए वो रोजी रोटी बन जाती है। मैंने बहुत समय पहले, आज से लगभग 25 साल पहले, मैंने भावनगर में एक ऐसी कथा की थी। भागीरथी माँ थी, एक ब्राह्मण की माँ जी थी,
आगे पीछे कोई नहीं था, नहीं पति, नहीं पुत्र, नहीं कोई परिवार, अकेली माँ जी थी। सुबह में जल्दी 4 बजे उठती थी और गांव में प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए झोला लेकर निकल जाती थी। भागीरथी माँ, ब्राह्मण की माँ जी थी। और धूप होने से पहले बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा कर लेती थी। और प्रथम बार पैसा भिगा किया उसने एक भागवत कथा की, और दूसरी बार उसने पैसा भिगा किया और उसने राम कथा की, और तीसरी बार उसने इस प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते 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 उसने 15,000 रुपये इकट्ठा किया। और ये मेरे पास आई, कब शिव कथा बाकी है 25 साल पहले। तब तो छोटा रूप था, बहुत छोटा रूप था। और कहा कि मैं प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते करते मैंने 15,000 रुपये का मैंने बचत की, उसमें से मुझे शिव कथा करनी है। तो मैंने कहा आपके मेहमान जो आएंगे उसके लिए आप व्यवस्था करो, जहाँ कथा करना चाहते हैं वहाँ आप कथा के स्थल की व्यवस्था करो, बाकी हमारी तरफ से हम निःशुल्क आपको कथा कर देंगे। हमने 25 साल पहले किया था, निःशुल्क। हमने एक भी पैसा संगीतकार भाइयों का भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं। और तब तो मेरे 3 संगीतकार थे, अब तो हमारा परिवार भी बड़ा हो गया। पहले तो 3 संगीतकार थे, एक हारमोनियम बजाने वाले गोपाल बापू थे, उसका बेटा राम वो तबला बजाता था, हमारे फुलनाथ थे बहुत लंबे थे, अब तो देवलोक हो गए फुलनाथ, ये मंजीरा बजाते थे। हमारे 3 संगीतकार और एक मैं, 4 व्यक्ति हम कथा गाने के लिए जाते थे। और कभी सरकारी बस में जाते थे, कभी रिक्शा टेम्पो में बैठकर जाते थे, बस ऐसे ही जाते थे, पदरमण में चलकर जाते थे, ऐसे ही हम कथा करते थे 25 साल पहले। एकदम छोटे रूप में 50-60 व्यक्ति बैठते और कथा गाते थे और कथा आनंद से करते थे। ये मुझे याद है, ये भागीरथी माड़ी। और बाद में मुझे पता लगा भागीरथी माड़ी की मृत्यु महाशिवरात्रि के दिन संध्या के समय हुई। ये भागीरथी मुझे संपूर्ण याद, और लेख भी आया था सौराष्ट्र समाचार में, उसका आया था कि ये माँ जी ने पूरे जीवन प्लास्टिक के कचरे इकट्ठे करते 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 उसने जो बचत की इसमें से भगवत कार्य करती रही। ऐसे बहुत लोग दुनिया में होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए, आज सोमवार भी है, द्विज भी है, तो भगवान महादेव को याद कर लेंगे। हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे भाव से और आदर के साथ, और कथा में हम प्रवेश करेंगे। जिनको कंठस्थ हैं वो साथ में बोलेंगे, और जिनको कंठस्थ नहीं है वो बस सुनेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। आइए भाव से आदर के साथ। जय गणेश गिरिजा दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाग चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग अंग और शिर रंग बहाए मुंड मद तन चाल Ah
बिहारी करत सदा शत्रुन नंदी गणेश सोहत कैसे सागर मध्य कार्तिक श्याम और गणराव या को जात आप जलंधर असुर सहारा सुयश कुमार विदित समको नाही सेवक स्तुति करल सुजान वेद नाम महिमा तब गाये अकथ गनादि लंका विभीषण सहस्र कमल में घोर धारे परेशा कमल नयन पूजन सोई कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर वही प्रसन्न
मोहि सतावे रहत रहे मोहि चैन यह अवसर मोहि त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि माता पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत स्वामी कहे आश तुम्हारी आय अब संकट भाई महादेव 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 बोलिए सताए जो कोई जासे वो स्तुति के विधि करहो तुम्हारे शंभुनाथ अहम चूक हमारे शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे महादेव 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 नमः शिवाय सुर ब्रह्मादित्य ऋषिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन इच्छा होई निश्चय शिव प्रसाद महादेव 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 करे हमेशा आके धूप दीपक नैवेद्य चढ़ा